वेलकम बैक। ये है AI दास्तान, जहां हर कहानी एक नई दुनिया पैदा करती है। आइए आज तारीख के एक ऐसे बाब को खोलते हैं जहां एक शानदार फतह ने 800 साल तक कायम रहने वाली तहजीब की बुनियाद तो रखी, लेकिन उसके अपने ही मामारों का अंजाम ज़ाती तबाही और अलमिये पर हुआ। कहा जाता है कि ये वो अल्फाज हैं जो तारीख के एक फैसलाकुन मोड़ पर गूंजे, जब एक छोटी सी फौज एक पूरी सल्तनत की तकदीर लिखने वाली थी। ये अल्फाज चाहे हकीकत हों या अफसाना, एक नाकाबिल यकीन कहानी का आगाज़ ज़रूर हैं। लेकिन इस फैसलाकुन लम्हे तक पहुंचने से पहले हमें आबनाए के पार शुमाली अफ्रीका चलना होगा, जहां इस अजीम मुहिम के दो मरकजी किरदार इसकी तैयारी कर रहे थे। पहले मिलिए मूसा बिन नसीर से। उस पूरी फतह के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो उमवी खिलाफत के एक बहुत ही तजुर्बाकार गवर्नर, एक माहिर मुंतजिम और एक शानदार स्ट्रेटजिस्ट थे। उन्होंने न सिर्फ शुमाली अफ्रीका में अमन कायम किया, बल्कि वहाँ के ताकतवर बर्बर कबाइल को भी खिलाफत के झंडे तले इकट्ठा किया। और ये हैं तारिक बिन ज़ियाद, इस मुहिम का हर अव्वल दस्ता, इसकी नोक। मूसा के एक इंतहाई वफादार बर्बर कमांडर, जिनकी फौजी जहानत और बेमिसाल हिम्मत ने उनके अफसर को इतना मुतासिर किया कि उन्हें तंजा जैसे अहम शहर का गवर्नर बना दिया गया। तो देखिए, एक तरफ शुमाली अफ्रीका में इत्तेहाद और ताकत जमा हो रही थी, और दूसरी तरफ आबनाए के पार एक सल्तनत अपने ही बोझ तले दबी जा रही थी, और यही चीज़ हमले के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम कर रही थी। ये कहानी है दो सल्तनतों की। एक तरफ थी विज़िगोथिक सल्तनत, जो खाना जंगी की आग में जल रही थी और जिस पर एक गैर मकबूल और जालिम बादशाह रॉड्रिक हुकूमत कर रहा था। और दूसरी तरफ थी उमवी खिलाफत, जिसके पास शुमाली अफ्रीका में एक मुत्तहिद, तजुर्बेकार और जोश से भरी फौज तैयार खड़ी थी। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। मदद के लिए एक पुकार आती है। कहा जाता है कि स्योता के गॉथिक नवाब काउंट जूलियन ने मुसलमानों से मदद मांगी, क्योंकि बादशाह रॉड्रिक ने मुबैना तौर पर उसकी बेइज्जती की थी। इसकी जाती शिकायत और बहरी जहाज फराहम करने की पेशकश ने हमले का फौरी सबब पैदा कर दिया। और बस इसी एक पुकार ने वो दरवाज़ा खोल दिया, जिसके बाद तारिक ने तारीख की सबसे मशहूर और दिलेराना बहरी पेशकदमियों में से एक का आगाज़ किया। साल था 711 ईस्वी। तारिक ने आबनाए को पार किया, और उनके साथ फौज कितनी थी? सिर्फ 7000 जंगजू, जिनमें ज्यादातर बर्बर थे। और वो जिस अजीम चट्टान पर उतरे, वो हमेशा के लिए अपने कमांडर के नाम से जानी गई, जबले तारिक, यानी तारिक का पहाड़। जी हां, वही जगह जिसे आज हम जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। यहां वादी लमा के मैदान में तारिक को एक ऐसे चैलेंज का सामना था जो तकरीबन नामुमकिन लगता था। मदद पहुंचने के बाद भी उनकी फौज मुश्किल से 12,000 थी, और सामने बादशाह रोड्रिक की तकरीबन 1 लाख की फौज। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 8 दिन की ऐसी घुमसान की जंग कि आखिर में तारिक की छोटी सी फौज ने गॉथिक फौज को कुचल कर रख दिया। बादशाह रॉड्रिक मारा गया और उसकी पूरी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस एक जीत ने ना सिर्फ एक मुल्क बल्कि पूरे बर्रे आज़म की तारीख का धारा मोड़ दिया। और फिर फतूहात की रफ्तार देखिए, नाकाबिल यकीन। जुलाई 711 में जंग हुई और साल ख़त्म होने से पहले तो दारुल हुकूमत तली तला फतह हो चुका था। 712 में अशबेलिया और 713 तक सरकस्ता भी मुसलमानों के कब्जे में आ गए। इसी दौरान मूसा बिन नसीर खुद 18,000 की एक बड़ी फौज लेकर आइबेरिया में दाखिल हुए ताकि फतह को मुकम्मल किया जा सके। लेकिन जब दोनों फातेह तलितला में मिले तो कामयाबी के साथ साथ कुछ और भी था। शायद हसद या ताकत की कशमकश के साए गहरे होने लगे थे। फतह अपने उरूज पर थी, लेकिन हजारों मील दूर दमिश्क के महलात में उन हीरोज़ के लिए एक अलमनाक अंजाम लिखा जा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के ऐन मौके पर ये फातिहीन रसवाई का शिकार क्यों हुए? वजह थी सियासत, दमिश्क की शाही सियासत। हुआ ये कि मरते हुए खलीफा अल-वलीद ने अपने फातेह जर्नेलों को दमिश्क बुलाया, लेकिन उनके जानिशीन सुलेमान ने साजिश की कि वो देर से पहुंचें ताकि फतह का सारा सेहरा उसे मिल सके। मूसा और तारिक तो अपने खलीफा के एहतराम में भागे चले आए, लेकिन उनकी यही वफादारी नए और इंतकामी मिजाज वाले खलीफा सुलेमान के दौर में इनके जवाल का बायस बन गई। और उनका अंजाम वो इतना सफाकाना था कि यकीन करना मुश्किल है। मूसा बिन नसीर, इस अजीम फतह के मेमार, उनसे उनका ओहदा छीन लिया गया, सरेआम जलील किया गया और वो गुर्बत में मर गए।
तारिक बिन ज़ियाद मैदान जंग के हीरो, उन्हें गुमनामी की धूल में भुला दिया गया। वो फिर कभी किसी फौज की कमान ना कर सके। और सबसे बढ़कर मूसा के बेटे अब्दुल अजीज, जिन्हें अंदलुस का गवर्नर बनाया गया था, उन्हें खलीफा सुलेमान के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया और उनका कटा हुआ सर उनके बूढ़े वालिद को दिखाया गया। ये एक बहुत बड़ा ज़ाती आलमिया था, लेकिन जो मिरास वो पीछे छोड़ गए वो उनकी अपनी किस्मत से कई ज्यादा बड़ी और पायदार थी। यहाँ दो कहानियां एक साथ चलती हैं। एक तरफ इन बानियों की अलमनाक किस्मत है, रुसवाई, गुर्बत और मौत, और दूसरी तरफ इनकी बनाई हुई तहजीब अंदलुस, जो तकरीबन 800 साल तक इल्म, फन और सकाफत का ऐसा रोशन मीनार बनी जिसने पूरे यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सब जानना अहम क्यों है? वो इसलिए कि 711 की फतह सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा जीतना नहीं था, ये एक ऐसी नई तहजीब का जन्म था जिसने फ़लसफ़े, तिब और फ़न तामीर में दुनिया को वो कुछ दिया जिसका असर आज भी महसूस होता है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि तारीख को बड़े बड़े मंसूबे और नज़रियात बनाते हैं या फिर चंद ताकतवर लोगों के ज़ाती जज्बे, उनकी वफादारियां और उनकी दुश्मनियां।